टॉपर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है बिकॉज आज इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही अंडररेटेड है येट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपके 20 नंबर सिक्योर करवाने वाली हूं। अब वो 20 नंबर कौन से? 20 नंबर है आपकी प्रोजेक्ट फाइल के। अब बाकी 80 में से 80 कैसे लेके आने हैं वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है, उसकी टेंशन मत लो आप, वो भी मैं बिल्कुल आपकी करवा ही दूंगी। लेकिन बाकी के जो 20 नंबर है आपकी प्रोजेक्ट फाइल के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अक्सर इसके रिगार्डिंग बच्चे बहुत कंफ्यूजन में होते हैं कि कैसे यार अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, कैसे 20 में से 20 आएंगे, पता नहीं हमारा जो टीचर हमें 20 में से कितने नंबर देगा, कैसे इसको प्रेजेंट करना है। काफी उलझनों में रहते हैं बच्चे इसके रिगार्डिंग। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो सो आई बेट आई गारंटी यू कि आपके प्रोजेक्ट में 20 में से 20 बिल्कुल आ जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड अपने दोस्तों यारों के साथ भी जरूर शेयर करना है। अब देखो, अब दिक्कत क्या आती है ना यार, इंडिया में बहुत सारे स्कूल है सीबीएसई के एंड हर स्कूल अपना तरीका अपना मेथड फॉलो करता है जब बात आती है बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट की, है ना। जो सीबीएसई का जो एकेडमिक है उसमें भी काफी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं प्रोजेक्ट के, आई गेस आपको वो पता ही होगा। तो कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, कुछ स्कूल्स ये बोलते हैं कि आप उसमें से कोई भी टॉपिक उठाओ और उसके रिगार्डिंग आप प्रोजेक्ट फाइल को प्रिपेयर कर दो। कुछ स्कूल्स में क्या होता है, कुछ स्कूल्स में टीचर्स खुद टॉपिक देते हैं एंड कुछ स्कूल्स में बच्चों को ये बोला जाता है कि आपको जो मन कर रहा है, आपको जिस भी टॉपिक के बारे में आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है आप उसके बारे में प्रिपेयर कर सकते हो। तो बच्चों को फुल फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। अब इतने सारे स्कूल्स हैं, हर स्कूल में अलग अलग तरीका, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग मेथड फॉलो होता है। अब यार बहुत सारे स्कूल्स हैं तो मैं सारे स्कूल्स को तो कवर अप कर नहीं सकती, लेकिन एक चीज यहां पर ये कॉमन आ जाती है जो हर स्कूल फॉलो करता है कि हर स्कूल ये बोलता है अपने बच्चों को कि आपको बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट बना के लेके आना है, आपको बिजनेस स्टडीज की प्रोजेक्ट फाइल को प्रिपेयर करके लेके आना है। अब टॉपिक आप खुद सेलेक्ट करो या हम दें या आप सीबीएसई के एकेडमिक्स में से देखो या किसी फ्रेंड वगैरह से एडवाइस लो, जो भी आपको करना है, लेकिन आपको बिजनेस स्टडीज की प्रोजेक्ट फाइल तो प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी, है ना। तो उस प्रोजेक्ट फाइल को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या उसके डूज एंड डोंट्स है, कैसे आपको बहुत ही क्रिएटिव सुंदर सी प्रोजेक्ट फाइल को प्रिपेयर करना है एंड क्या क्या उसमें कंटेंट इंक्लूड करना है, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स वगैरह इंक्लूड करना है जिससे आपका जो टीचर है वो पूरा तरीके से इंप्रेस हो जाए और आपको 20 में से 20 यूं दे दे, यूं, ठीक है। इसकी टिप्स मैं आज यहां पर बताने वाली हूं, ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट पेज, है ना। अब जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी वो आप खुद क्रिएट करोगे एंड जो उसकी प्रोजेक्ट फाइल का जो पहला पेज होगा, है ना, वो कुछ उसका कवर पेज होता है। जैसे कि आपकी कोई बुक भी होगी, कुछ कॉपी भी होगी, तो जो सबसे फ्रंट पेज होता है, हम उसको बोलते हैं कवर पेज, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक दिया है, आपको टॉपिक मिला है, आपने टॉपिक जो भी सेलेक्ट किया है, कवर पेज पे आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है। ये एक मैंने रेफरेंस भी लगाया हुआ है, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है कि किस प्रकार से हमें बनाना है तो मैं रेफरेंस भी लेके आई हूं आपके लिए बकायदा, है ना। अगर आपको डाउट है कि यार कैसे क्रिएट करना है, क्या डिजाइन डालने हैं, तो थोड़ा बहुत आप इधर से भी चीटिंग कर सकते हो, है ना। बाकी आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे भी निर्भर करता है। अब अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों तो बहुत अच्छी तरीके से सजावट कर देती हैं, खूब अच्छी तरीके से मेहंदी वगैरह बना देंगी, उसके आसपास खूब अच्छी कटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग करके बहुत बढ़िया फाइल प्रिपेयर कर लेती हैं। लेकिन जब मैं लड़कों की बात करूं, लड़के क्या करते हैं, अपनी क्लासमेट्स, अपनी फ्रेंड्स को ही बोलते हैं कि यार तू ही बना देना यार मेरी प्रोजेक्ट फाइल, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, मैं तेरे को कॉफी पिलाने लेके चल दूंगा। लड़के कुछ इस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन नहीं बेटा, लड़कों आपको भी प्रोजेक्ट फाइल अपनी खुद ही बनानी है, इससे आपकी ही प्रैक्टिस डेवलप होगी, है ना। इधर मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे बनानी है, तो बस मेरी वीडियो को देख लो एंड किसी और से मत बनवाना, किसी भैया दीदी अपनी बहन वगैरह से मत बनवाना, नहीं अपनी किसी फ्रेंड से बनाना, खुद बनाना। और बिकॉज अगर आप खुद बनाओगे तो आपकी ही प्रैक्टिस डेवलप होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपका पेज आएगा, जो फ्रंट पेज आएगा, उसको हम बोलते हैं कवर पेज। तो आपको कवर पेज बहुत ही बढ़िया सुंदर सा प्रिपेयर करना है बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात आपने सुनी है ना। तो कवर पेज को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिवली उसको सजा देना, उसको प्रेजेंट कर देना, जिससे जो आपका टीचर है, आपका जो चेक करेगा जो आपका प्रोजेक्ट, वो बिल्कुल ही इंप्रेस हो जाए, ठीक है। दूर से ही देख के समझ आ जाए कि हाँ यार इसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पेज कौन सा होगा, आपका फर्स्ट पेज होगा कवर पेज, जिसपे आपका टॉपिक का नाम लिखा रहेगा। अब अक्सर कुछ बच्चे क्या करते हैं, पता क्या करते हैं, जैसे कि उस फर्स्ट पेज को, कवर पेज को खूब ब्यूटीफुल तरीके से सजा देंगे, लेकिन जो टॉपिक का नाम है वो बिल्कुल छोटा करके ऐसे लिख देते हैं,
कोने में, जिसकी वजह से टीचर को दिखता ही नहीं है। टीचर जो है वो इरिटेट हो जाता है कि टॉपिक का नाम कहाँ है ना। सजा तो बहुत खूबसूरत तरीके से उसको दे देते हैं, लेकिन जब टॉपिक की बात आती है तो टॉपिक को बिल्कुल साइड में कहीं लिख देते हैं, जिसकी वजह से टॉपिक दिख ही नहीं पाता अच्छी तरीके से एंड टीचर इरिटेट हो जाता है एंड टीचर वहां ही सोच लेता है कि इसको तो मैं कम नंबर दूंगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको टॉपिक को बीच में लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड लेटर्स में लिखना है, जो अच्छे तरीके से विजिबल हो, लेजिबल हो। इज इट क्लियर? ऑलराइट, तो फर्स्ट पेज तो आपका हो जाएगा कवर पेज। अब दूसरा पेज क्या होगा? अब दूसरा पेज होगा आपका एक्नॉलेजमेंट का, यानी आप एक्नॉलेज करोगे कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, मैं अपनी इस बिजनेस स्टडीज की टीचर के लिए प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड पेज आपका होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट का पेज। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इस पे बस आपको एक्नॉलेज करना है, ठीक है, एंड बस आपको इतना ये पेज लगाना है तो भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। अब सेकंड पेज तो हो गया। अब थर्ड पेज आपका होता है सर्टिफिकेशन का, डेट इज सर्टिफिकेट का, यानी आपको एक सर्टिफिकेट खुद प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल के लगा सकते हो, कुछ कुछ बच्चे प्रिंट आउट निकलवाते हैं, मेरे टाइम पे भी मैंने इसका प्रिंट आउट ही निकलवाया था। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आप खुद इसको और ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रिपेयर करना है। जो मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूं उसी सीक्वेंस में आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल को प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस कवर पेज बनाया उसके बाद अपन सीधा प्रोजेक्ट लिखने चले हैं, ऐसा नहीं करना। जो मैं सीक्वेंस आपको बता रही हूं उसी सीक्वेंस को अच्छे तरीके से फॉलो करना, तभी आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है जी। तो थर्ड पेज आपका होगा सर्टिफिकेट का। इज इट क्लियर? इसमें आपको यह बताना है कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट प्रवीण कौर ऑफ क्लास 11th B हैज मेड दिस प्रोजेक्ट, ऐसे करके आपको सर्टिफाई करना है, ठीक है। तो थर्ड पेज आपका हो जाएगा सर्टिफिकेट का। अब फोर्थ पेज आपका होगा इंडेक्स का। इंडेक्स बोले तो क्या? इंडेक्स बोले तो नंबर्स, यानी कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे है ये आपको इंडेक्स बना के बताना है, ठीक है। जैसे कि अगर मान चलिए आपके टीचर ने बोला है आपको 15 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो 14th पेज पे क्या है, 13th पेज पे क्या है, 15th पेज पे क्या है, ये आपको इसके जरिए बताना है। अगर आपके टीचर ने बोला 10 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है तो आप बताओगे कि आगे की 10 पेजेस में क्या है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको बेसिकली इंडेक्स को प्रिपेयर करना है, जिससे टीचर को प्रोजेक्ट को चेक करने में आसानी हो जाए। इज इट क्लियर? ऑलराइट, ठीक है जी। चलिए, अब ये तो हो गया हमारा फोर्थ पेज। अब फिफ्थ पेज आपका होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहां से मेन प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। अब अगेन डायनेमिक्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, बिकॉज कुछ बच्चे अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक को खुद सेलेक्ट कर रहे होंगे, कुछ बच्चों को उनके टीचर द्वारा मिल रहा होगा, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर डायनेमिक्स हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? फिफ्थ पेज से, ध्यान से सुनना, फिफ्थ पेज से आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देना है। यानी जो भी आपको टॉपिक मिला हुआ है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको ये बोला गया है कि आपको किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टॉपिक प्रोजेक्ट फाइल को प्रिपेयर करना है एंड आपने ऑप्ट किया है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में यहां से लिखना शुरू कर देना है कि मीनिंग क्या होता है। एक पूरा पेज उसकी मीनिंग के ऊपर लिखो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके ऊपर एक पूरा पेज भर दो। ऐसा नहीं है कि एक लाइन लिखी कि सोल प्रोप्राइटरशिप तो ये होता है एंड उसके नेक्स्ट लाइन से ही हम उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखना हमने शुरू कर दिया। ये सब नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी बेटा, थोड़े से पैसे खर्च कर लेना, थोड़े से पेजेस ले आना, कंजूसी मत करना, एनर्जी को आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया सुंदर प्रोजेक्ट को बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक पेज पूरा आपको शुरुआत में मीनिंग समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है कि जो आपका टॉपिक है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको ये बोला जाए कि आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे विजिट करना है एंड उसके बारे में बताना है, तो जहां पर ये जो मैं रेफरेंस लेके आई हूं वो डिपार्टमेंटल स्टोर का विजिट है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपका टॉपिक कोई डिफरेंट हो। तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि यही पूरे प्रोजेक्ट को चिपका लो, मैं आपको नहीं बोल रही हूं। प्रोजेक्ट टॉपिक कैन वेरी, इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो यहां पर मैं आपको बता रही हूं, ठीक है जी। तो मेन कंटेंट से मतलब फिफ्थ पेज से आपका क्या हो जाएगा? फिफ्थ पेज से आपका मेन कंटेंट शुरू हो जाएगा कि जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक का क्या मतलब है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, आपको वो लिखना है फिफ्थ पेज ऑनवर्ड से, ठीक है। फिफ्थ पेज ऑनवर्ड्स से आई बस समझ। अब ऐसा नहीं है कि पूरे फिफ्थ पेज पे ही पूरा प्रोजेक्ट अपन ने खत्म कर दिया। फिफ्थ पेज से आपको क्या करना है? उस प्रोजेक्ट, उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना शुरू कर देना है। आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो? आप जैसे कि मीनिंग लिख सकते हो, फीचर्स लिख सकते हो, उसके क्या फीचर्स हैं, एग्जांपल्स लिख सकते हो। और मैं आपको टिप्स बताऊं तो अगर फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अगर आपको टॉपिक मिला हुआ है,
ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की एक आध फोटो आप कहीं गए, कहीं बाहर गए, अपने कैमरे से आपने सोल प्रोप्राइटरशिप कोई भी दुकान वगैरह की, किराने की दुकान की, राशन की दुकान की, जिनका सोल प्रोप्राइटरशिप का काम है, उनकी फोटो खींच ली, है ना, उस फोटोज वगैरह को आके आपने प्रिंट आउट निकलवा के उनको पेस्ट कर दिया। तो ऐसे आपको रियल लाइफ चीजें भी करनी है, बस ऐसे नहीं है कि इंटरनेट से ही पूरे चैट जीपीटी से ही अपन कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना है। आई बात समझ, कुछ न्यूज़पेपर की क्लिप्स वगैरह आप निकाल सकते हो, न्यूज़पेपर की क्लिप्स वगैरह को काट के चिपका सकते हो। कुछ ऐसा काम करो जिससे टीचर को चेक करने में, उसको देखने में मजा आए, उसको ये लगे कि हाँ सच में बच्चे ने यहाँ पर एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, क्लियर। फिर आप क्या क्या और कर सकते हो, जैसे कि मीनिंग लिख सकते हो, उसके फीचर समझा सकते हो, एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे लिख सकते हो। कोई अगर रीसेंट केस स्टडी हो, है ना, अगर मान चलिए कि आपने कंपनी फॉर्म को शुरू किया है, तो हो सकता है अगर आपने कंपनी को ऑप्ट किया है तो कंपनी के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, रिलायंस का एग्जांपल ले लिया, टाटा का एग्जांपल ले लिया, है ना, इन सब के एग्जांपल्स, रियल लाइफ केस स्टडीज को आप यूज कर सकते हो। तो बिजनेस स्टडीज में तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, एडवांटेजेस वगैरह, डिसएडवांटेजेस वगैरह आप लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अगर मान लीजिए आपका डिपार्टमेंटल स्टोर पे विजिट है, ठीक है, तो आपने कौन सा डिपार्टमेंटल स्टोर सेलेक्ट किया है, अगर आपने वी मार्ट सेलेक्ट किया तो वी मार्ट का इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है, फिर उस वी मार्ट में क्या क्या सेक्शंस थे, ग्रोसरी था, कॉस्मेटिक्स था, क्या क्या सेक्शंस थे उसके बारे में बताओ, कितने सेक्शंस थे, वहां के लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही थी, वहां पे स्वॉट एनालिसिस कैसा था। बेसिकली उस टॉपिक के बारे में ही आपको बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करना है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आपको मैं और सारी टिप्स दे रही हूँ, जैसे कि न्यूज़पेपर की कटिंग्स आप लगा सकते हो, आप रियल लाइफ केस स्टडीज को यूज कर सकते हो। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्राइंग को आप अपनी ड्राइंग को ऐड कर सकते हो वहां पर। अगर मान लीजिए आपका टॉपिक है कंपनी या पार्टनरशिप, चलो मान चलो आपका टॉपिक है पार्टनरशिप, और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो दो आपने पार्टनर्स बना दिए, 2-3 पार्टनर्स बना दिए, आपने उसकी ड्राइंग ऐड कर दी, है ना, आपने रियल लाइफ कैमरे से, अपने कैमरे से कोई फोटो खींच के, कोई फोटो क्लिक करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के वो यहाँ पर लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, है ना, आप अपनी भी क्रिएटिविटी यहाँ पर बकायदा बखूबी ऐड कर सकते हो। ठीक है, दिखाओ कि आपको कितना आता है, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आपके आइडियाज कितने हैं। तो ऐसे आप और भी काम कर सकते हो। ठीक है जी, तो 5th पेज से आपको क्या करना है, 5th पेज से आपको उस टॉपिक के बारे में ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है कि इसकी क्या मीनिंग है, इसके क्या फीचर्स है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप कहीं गए हो, कहीं विजिट करने गए हो, किसी मॉल में गए हो, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए हो, है ना, तो वहां पर आपने क्या एक्सपीरियंस किया, वहां के लोगों का क्या एक्सपीरियंस था। मान चलो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए हो और अगर आप किसी कस्टमर से कुछ पूछ रहे हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, तो इसकी एक फोटो ले लो, इस फोटो को आप लगा दो ताकि आपको टीचर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने सच में एफर्ट्स लिए हैं। कुछ ऐसा आप क्रिएटिवली परफॉर्म कर सकते हो। आई बात समझ, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ये वीडियो अभी आ गई है, देखो, है ना, अभी आपके पास बहुत टाइम है, पूरा साल पड़ा हुआ है, तो पूरे साल भर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा भी बनाओगे। अगर एक महीने में 2-3 पेज भी लिखोगे ना, तो भी आपका ईयर एंड तक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट क्रिएट होके तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर, ऑलराइट। चलिए जी, तो ये तो आपको 5th पेज से क्या करना है, 5th पेज से आपको मेन कंटेंट पे फोकस करना है, मेन टॉपिक पे आपको फोकस करना है। ठीक है, फिर जब आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, फिर एंड में आपको क्या करना है, एंड में जाके आपको कंक्लूजन उसका दिखाना है कि आपने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा, क्या कंक्लूड किया। ठीक है, उसकी बेसिकली छोटी सी बिल्कुल समरी आपको यहां पर लिखनी है अपने शब्दों में। इज इट क्लियर, ऑलराइट। चलिए जी, फिर लास्ट काम आपका है कि यहां पर आपने प्रोजेक्ट के लिए किन किन सोर्सेज को रेफर किया है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, गूगल, ये सारे क्या कुछ वेबसाइट्स, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, कौन सी किताबें, कुछ जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे सोर्सेज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हो ना तो वो भी बता देना, कुछ झूठ मत बताना, ठीक है, कुछ छुपाना मत। आपका टीचर सब समझ जाएगा कि आजकल का बच्चा क्या कर रहा है। आई बात समझ। तो बिब्लियोग्राफी में आपको क्या करना है, किन किन सोर्सेज से आपने इसका मटेरियल निकाला है, इस मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया है, उन सोर्सेज के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस सीक्वेंस को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, इस सीक्वेंस में अगर आप अपना प्रोजेक्ट को बनाते हो, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर बन के आएगा। यहाँ पर मैंने रेफरेंस लगाया हुआ है एक बच्चे का,
इस बच्चे ने बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा प्रोजेक्ट बनाया था, तो इस बच्चे का मैंने रेफरेंस लगाए हुए ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए, है ना जी। ठीक है जी, क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। काफी अंडररेटेड टॉपिक है, लेकिन बच्चे येट इस पे बहुत डिबेट करते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कैसे प्रिपेयर करें, है ना। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हो एंड यही स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर बन के आएगा एंड आपका टीचर भी आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा और आपको 20 से 20 नंबर देगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, चाचा, बाय बाय।